भारत के 5 बेहद रहस्यमय मंदिर आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोल पाए इनका राज, जिनमें सबसे प्रसिद्ध करणी माता मंदिर है जो राजस्थान के देशनोक में स्थित है। मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यह चूहों वाली माता के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। करणी माता चारण जाति की योद्धा आरशी थीं और बीकानेर राजघराने की कुलदेवी हैं। मंदिर में करीब 25,000 चूहे रहते हैं। मंदिर में अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। अधिष्ठात्री देवी के मंदिर में चूहों का साम्राज्य है। यहाँ पर मौजूद चूहे अधिकतर काले रंग के हैं। इनमें कुछ सफेद और काफी दुर्लभ प्रजाति के हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पर चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और मंदिर परिसर में दौड़ते रहते हैं। मंदिर में चूहों की संख्या इतनी है कि लोग पांव उठाकर नहीं चल पाते। करणी माता, जिनके बचपन का नाम ऋघुबाई था, इनका जन्म विक्रम संवत 1444 की आसोज शुक्ल सप्तमी को सुवाब गांव में हुआ था। करणी माता का ससुराल साठिका गांव बीकानेर में था और विवाह के बाद माता का संसारिक मोह माया से लगाव छूट गया और उन्होंने तपस्वी का जीवन जीते हुए लोगों की सेवा की ओर करीब 150 साल तक जीवन काल रहा और संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को श्री करणी ज्योतिलीन के रूप में अपवर्तित हुई और माता को मां दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है और उनके अनुयायियों द्वारा देवी हिंगलाज के अवतार के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में करणी माता को चूहों वाली माता भी कहा जाता है। माता की सवारी चील है और अब सर्वाधिक चीलों की संख्या यहां होने लगी है। करणी माता किनिया और देवल देवी की बेटी थीं, जो सुवाब गांव में रहते थे। मां करणी ने यहां अनेक चमत्कार दिखाए। जब वह 27 वर्ष की हो गई तो उनका विवाह रोहड़िया वंश के देपाजी और साटिका के जागीरदार से हुआ। बाद में उन्होंने अपने पति से कहा कि उन्होंने केवल हिंदू परंपरा और अपने माता पिता की भावनाओं, इच्छाओं के सम्मान में ही उनसे शादी की। उन्होंने देपाजी को समझाया कि आगे के जीवन में उनके बीच वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा। फिर माता अपने दिव्य अलौकिक रूप में प्रकट हुई। तब देपाजी ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पैर छुए। जब देपाजी साटिका के रास्ते चल रहे थे, तब करणी माता ने अपनी छोटी बहन गुलाब बाई से शादी करवाने की व्यवस्था की ताकि देपाजी का वैवाहिक जीवन सही रहे। वह स्वयं अपने पति के समर्थन के साथ जीवन भर ब्रह्मचारी रही। और एक बार करणी माता के पुत्र लक्ष्मण कोलायत में लगे कार्तिक मेले में घूमने गए और वहां पर बने कपिल सरोवर में नहाने का सोचा। जैसे ही सरोवर में उतरे तो लक्ष्मण का पांव सरोवर में फिसल गया और उस कारण लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। और जब करणी माता ने लक्ष्मण के मृत शरीर को देख उनकी बहन गुलाब बाई को रोता हुआ देखा तो करणी माता ने मृत्यु के देवता यम से प्रार्थना की कि यमदेव उन्होंने लक्ष्मण का प्राण दान दे, किंतु यमदेव ने ऐसा नहीं किया और फिर करणी माता ने लक्ष्मण को एक चूहे के रूप में पुनः जीवन दिया और उनके साथ अपने 4000 वंशजों को भी चूहे के रूप में जिंदा किया और उन सभी को काबा के रूप में देशनोक स्थित मंदिर में ले आई। और तब से करणी माता के जिस भी वंशज की मृत्यु होती है वह देशनोक में काबा के रूप में जन्म लेता है। करणी माता देशनोक में हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को 12 कोष ओरण परिक्रमा लगाई जाती है। इस परिक्रमा में कस्बे के वह बाहर से आने वाले लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और 12 कोष परिक्रमा पूरी करते हैं। और इसके अलावा साल में 2 बार करणी माता का विशाल मेला लगता है, जो कि चैत्र मास के नवरात्रों के दौरान पहला मेला आयोजित होता है। वहीं दूसरा मेला शारदीय नवरात्रि में लगाया जाता है। करणी माता की कथा को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।